फंक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक इसमें लिया ही था, तो उसी के मुताबिक हम आगे चलेंगे। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और ये 6 है ना कॉसेक इन्वर्स एक्स, उनके ग्राफ वो सब डिस्कस हो चुका था। तो ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन जैसे साइन एक्स है, उसका इन्वर्स फंक्शन अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए साइन को मुझे 1 1 और ऑन्टो बनाना पड़ेगा। और साइन वैसे तो इन जनरल 1 1 ऑन्टो है नहीं, हम सब जानते हैं साइन एक्स जो है वो 1 1 ऑन्टो नहीं है, मतलब 1 1 तो नहीं है। ऑन्टो अगर हम डिफाइन करें तो ही होगा वो कोडोमेन उसके हिसाब से रेंज के बराबर लिख दे तो 1 1 मुझे बनाना है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है तो एक पर्टिकुलर इंटरवल मुझे लेना पड़ेगा उसके लिए, -π/2 से +π/2, -1 से 1। रेंज कहाँ जाएगा? ये मैं इतना एक ग्राफ लेता हूँ खाली, है ना। साइन एक्स के लिए मैं यहाँ पे जो है डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, -π/2 से π/2। रेस्ट्रिक्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे अगर इन्वर्स चाहिए तो वो फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब मिलता है? जब उसका डोमेन और मतलब वो फंक्शन जो है 1 1 ऑन्टो हो इन पर्टिकुलर डोमेन। और जो है मैं को डोमेन डिफाइन कर देता हूँ -1 to 1। अब आप आराम से देख सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में ये पॉइंट, और आपका ग्राफ जो है ये है, सही इतना ही ग्राफ है ना, ऐसे ग्राफ है तो वो 1 1 है। और ऑन्टो क्यों है? क्योंकि मैंने को डोमेन भी वही लिख दिया है ना। मैंने आपका साइन जो है साइन फंक्शन -π/2 से +π/2 से -1 to 1 डिफाइन किया है ना, ये ऐसे है ना, ये हमारा डोमेन है, इसको मैंने को डोमेन बोल दिया। को डोमेन रेंज के बराबर है इसलिए ऑन्टो है। और यहाँ पे ये ग्राफ जो है -π/2 और +π/2 के बीच में ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में 1 1 फंक्शन है। सो इसलिए यहाँ पे यही हम करते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स जो है उसका जो रेंज है वही -π/2 π/2 ना। यहाँ पे आपका जो साइन इनवर्स एक्स है ये पर्टिकुलर डोमेन में ही डिफाइन किया जाता है। सो बस आपने बस उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स हो गया, 0 से पाई के बीच में होता है ना। सिमिलरली 1 1 ऑन्टो बनाने के लिए ही सब ऐसा करना पड़ता है ना। ओके, तो यहाँ पे अब साइन एक्स यहाँ से यहाँ तक है डिफाइन, तो साइन इनवर्स उल्टा हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? साइन इनवर्स एक्स जो है -1 to 1 to -π/2 to +π/2, ये डिफाइन हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये को डोमेन बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या? -1 to 1। और जैसा कि हम सब ग्राफ जानते ही, हमने ग्राफ ड्रॉ किया ही है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वाई, जैसे साइन एक्स का आपने ग्राफ बनाया उसी का इमेज ले लो, y = x लाइन पे, है ना। तो वो ग्राफ आप बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे ये -1, ये +1 अच्छा दूरी मेंटेन, ठीक है। यहाँ पे ये +1, +π/2, इधर -π/2। तो साइन इनवर्स -1 कितना होगा? -π/2। जैसे साइन -π/2 -1 है तो साइन इनवर्स -1 -π/2 हो जाएगा। और एक ग्राफ हम फंक्शन चैप्टर में ड्रॉ कर चुके हैं। साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? +π/2, ठीक है। लिख सकते पॉइंट 1 π/2, ये हो गया -1 -π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। डोमेन क्या है? -1 to 1। रेंज क्या है? -π/2 to +π/2। बस और जो भी चीज़ें आप लिखना चाहो मैंने लिखा ही दिया वैसे। ऑलमोस्ट फंक्शन चैप्टर में सब डिस्कस हो ही चुका है, तो फटाफट से इसको आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब जो है कॉस इनवर्स एक्स, सीधे ही ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ मैंने पहले भी ड्रॉ करा के ही रखे आपको, है ना।
ये कुछ नया नया नहीं है आपके लिए, आपको मैंने एलिमेंट्री ग्राफ जब पढ़ा रहा था फंक्शन चैप्टर में तब ये कवर हो ही चुका है सब कुछ, फिर भी मैं फिर से बता ही देता हूँ आपको, है ना। पूरा रेंज डोमेन का टेबल भी लिखाया था। चलिए कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स जो है हमारा, उसका डोमेन हो जाएगा सॉरी, डोमेन क्या हो जाएगा, वही साइन का जो है वही -1 से 1 ही रख सकते हैं इसमें, और रेंज आपका हो जाएगा 0 to पाई, 0 पाई इंक्लूडेड, 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है 0 और पाई के बीच में आएगा, इधर वाई एक्सिस पे 0 पाई कर देते, पाई वाली लाइन है ना, ये पाई, हाँ ये पाई है, ये 0 है, बीच में कहीं पाई/2 आ जाएगा, तो -1 और +1, कॉस इनवर्स -1 पाई हो जाएगा, ये ऐसे कर सकते हैं, कॉस इनवर्स -1 पाई हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0 पाई/2 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 1 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कर्व बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिक्रीजिंग बनेगा, साइन इनवर्स का इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये आप कर्व को देख के बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये सेकंड हो गया था। अब थर्ड देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स डायरेक्ट, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स में जो डोमेन होता है वो कुछ भी आ सकता है ना, रियल नंबर। टेन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या हो सकता है ये आपको पता ही है, एनी रियल नंबर। और रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। हाँ यहाँ पे साइन इनवर्स का जो रेंज है वही ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज यहाँ मतलब लिमिट्स जो है हमारी वो इंक्लूड नहीं है, -π/2 +π/2 वो दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो आपका टेन इनवर्स का ग्राफ भी जो है साइन इनवर्स की तरह -π/2 और +π/2 के बीच में ही आएगा। अच्छा, जैसे tan π/2 इन्फिनिटी की तरफ जाता है वैसे tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 की तरफ जाएगा। ये सब हम देखते हैं अभी आगे, ये सब मैंने बता चुका हूँ आपको। आपका ग्राफ जो है tan इनवर्स एक्स का कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये दोनों जो है ये -π/2 है, y इज इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू -π/2, और ये एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू π/2, दोनों ये एजिम्प्टोट है tan इनवर्स एक्स, ये जो ग्राफ है उसका, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन है tan इनवर्स एक्स ऑलवेज, है ना, इंक्रीजिंग दिख रहा है यहाँ पे 0 ये, ओके। और -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। नेक्स्ट cot इनवर्स एक्स, ये हो गया थर्ड tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स का क्या है ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ कर देना। अब cot इनवर्स एक्स देख लेते हैं। cot इनवर्स एक्स का डोमेन जैसे tan इनवर्स एक्स वैसा ही है R। cot इनवर्स एक्स में भी x कुछ भी आ सकता है, और रेंज जो है 0 to पाई हो जाएगा। हाँ वही यहाँ पे भी वही 0 और पाई इंक्लूड नहीं हो सकता cot इनवर्स में, ठीक है। तो cot इनवर्स का ग्राफ जो है 0 और पाई के बीच में आएगा। तो मैंने पाई वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे बीच में कहीं π/2 बना दो, एग्जैक्ट बीच में बनाना, और थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये π/2 है, यहाँ पे cot इनवर्स -∞ पाई को अप्रोच करेगा, है ना, जैसे cot पाई -∞ को अप्रोच करता है, और यहाँ से ऐसे ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग। cot इनवर्स cot 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो cot इनवर्स में अगर x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो cot इनवर्स x 0 को अप्रोच करेगा। cot इनवर्स 0 π/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी ये दो एजिम्प्टोट है इसके, ये cot इनवर्स डिक्रीजिंग ग्राफ है, एक तो y इज इक्वल टू पाई हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक x एक्सिस, ये दोनों ही cot इनवर्स x जो है उसके एजिम्प्टोट्स है, ठीक है। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट अब दो बचे, और cosec इनवर्स sec इनवर्स x और cosec दोनों साथ में ना बारी बारी देख लेते। सबसे पहले sec इनवर्स देख लो, ठीक है, जो भी लेना है। sec इनवर्स x के लिए जो sec थीटा का रेंज था वही sec इनवर्स x में डोमेन बन जाएगा, सिंपल।
तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या, सेक थीटा का डोमेन रेंज थोड़ी पता ही है आपको, सेक एक्स का रेंज तो पता ही है क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी माइनस वन और वन टू इन्फिनिटी, माइनस वन और वन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये डोमेन में आ जाएगा इधर। और रेंज में क्या आ जाएगा, 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। जैसे सेक में एंगल पाई बाई टू पुट नहीं कर सकते, उसी तरह से सेक इनवर्स का आंसर कभी पाई बाई टू नहीं आ सकता। सिंपल है ना, सेक पाई बाई टू आता ही नहीं ना कुछ। हाँ मतलब यहाँ पे पाई बाई टू पे एजिम्पटोट बनेगा इधर, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स का ग्राफ जो है वो 0 पाई के बीच में ही आएगा, फिर से देख सकते हैं 0 और पाई इंक्लूडेड है। अच्छा सेक इनवर्स 1 0 हो जाता है, यहाँ पे ये 1 हो गया और इधर -1 लिख सकते हैं आप। सेक इनवर्स 1 जो है वो 0 हो जाएगा और सेक इनवर्स -1 जो है वो पाई हो जाएगा। ठीक है भाई, और बीच में जो है एग्जैक्ट बीच में पाई बाई टू वाली लाइन ड्रॉ कर देते अपन, जो कि एजिम्पटोट है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ का पॉइंट है, ये पाई बाई टू हो गया। तो यहाँ पे ये सेक इनवर्स -1 पाई हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ जाएगा, पाई बाई टू एजिम्पटोट है, y इज इक्वल टू पाई बाई टू है ना, ऐसे अप्रोच करेगा। सेक इनवर्स में जैसे आप x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे वैसे आपका वो पाई बाई टू की तरफ जाएगा। सेक इनवर्स में जो x है अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो सेक इनवर्स x पाई बाई टू को अप्रोच करेगा। उसी तरह से इस तरफ भी ऐसा ही होगा, सेक इनवर्स 1 जो है वो 0 हो जाएगा, आपको पता है सेक 0 1 होता है तो सेक इनवर्स 1 0 हो जाएगा उल्टा। और यहाँ पे भी ऐसे ग्राफ जाएगा, है ना, जैसे x माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो भी सेक इनवर्स x पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, तो सेक इनवर्स में x जो है प्लस इन्फिनिटी को जाएगा तो भी आपका सेक इनवर्स x जो है पाई बाई टू को ही अप्रोच करेगा, मतलब एक ही एजिम्पटोट है यहाँ पे। ठीक है, ये सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट और लास्ट हमारा कॉसेक इनवर्स x। अच्छा उसका डोमेन भी यही सेम रहेगा, कॉसेक इनवर्स x का डोमेन भी यही रहेगा जो सेक इनवर्स का था, बस जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा। रेंज क्या बन जाएगा, माइनस जो साइन इनवर्स का था वैसा, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, बट जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कॉसेक जीरो डिफाइन नहीं होता है ना। कॉसेक थीटा में अगर आप थीटा जीरो पुट करोगे तो वो डिफाइन नहीं होता, इसीलिए कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, ये सिंपल है ना। इसलिए जीरो को यहाँ पे जीरो पे एजिम्पटोट बनेगा, जैसे कॉसेक इनवर्स x में पाई बाई टू पे एजिम्पटोट बना था, यहाँ पे जीरो मतलब x एक्सिस ही हो जाएगा। तो आपका कॉसेक इनवर्स का ग्राफ जो है वो ये दो लाइन माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा, बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा मतलब। ओके कर लेते हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे ये 0 हो गया। अच्छा कॉसेक इनवर्स, अच्छा यहाँ पे -1 और ये +1, कॉसेक इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, सही है। कॉसेक इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। तो आपका ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को ऐसे अप्रोच करेगा, फिर इधर से थोड़ा नीचे बहुत हो गया कोई बात नहीं। और कॉसेक इनवर्स 1 जो है कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, ये पॉइंट और ऐसे। अच्छा यहाँ पे ये एजिम्पटोट ही बन रहा है ना, इस तरह से अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस को, यहाँ पे ऐसे अप्रोच करेगा। ये हो गया एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का। फाइनली ये सारे ग्राफ मैंने फिर से बता दिए। अब कुछ फॉर्मूलाज है, सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो कि आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी। मैं यहाँ पे फटाफट से जाता हूँ और बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला, जैसे कि फर्स्ट साइन इनवर्स -x वो हो जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, ये तीनों में माइनस बाहर आ जाता है और बाकी तीनों में पाई माइनस हो जाता है। ठीक है, सो माइनस कॉसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x थर्ड है हमारा टेन इनवर्स ऑफ -x अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स x, माइनस कूद के बाहर आ जाएगा। ये तीनों ऑड फंक्शन है,
ये ऑड इवन में इसका डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस चैप्टर फंक्शन में। फिर कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो उसमें माइनस कूद के बाहर नहीं आ सकता, है ना, और तो उसमें क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स में अगर माइनस साइन है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, बाकी के तीनों में सेम है ना, सेक इनवर्स एक्स में भी यही होगा और कॉट इनवर्स एक्स में भी सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वो भी यही लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वो भी यही होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला हो गए। नेक्स्ट और भी फॉर्मूलाज हैं, ये तो 6 इजी फॉर्मूला, ये फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, उसमें फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 वेर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और उसका डोमेन लिखा है मैंने, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इसी पे डिफाइन होता है ना, आपका x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है तो ही, ठीक है, इसलिए इसे साइड में लिखना पड़ा। अब ऐसा क्यों, तो लेट एक का प्रूफ देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉस थीटा मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा को क्या लिख दिया, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी है, तो कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा पाई बाई 2, हो गया ना। और वेर एवर डिफाइन है ना, डोमेन में होना चाहिए, ये डोमेन तो बाजू में मैंने इसलिए लिखा ही है, ये सब छोटे मोटे प्रूफ है ना, तो एक का दे दिया, बाकी अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है उसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो भी पाई बाई 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इन दोनों का डोमेन आर है। थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये भी पाई बाई 2 होगा, लेकिन यहाँ पे डोमेन थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डोमेन जो है वही लिखेंगे ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि वही माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो ये एक दूसरे टाइप के फॉर्मूलास लिख दिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप, थर्ड है उसमें फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, वेर एवर डिफाइन, बाजू में लिख ही देने का, क्योंकि यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्ट होता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स, वेर एवर डिफाइन, मतलब साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा उसी में डिफाइन होगा ना, खाली वही बाजू में लिख देना, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। और थर्ड उसमें 2 टाइप आएंगे, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप आएंगे, ये होगा है ना, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 के लिए कुछ और होगा, जैसे कि मान लिया मैं tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1 लिख दूँ, तो ये तो गलत है ना, मैंने खाली ये साइड में x ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा, उसका एग्जाम्पल देखो, ये लेस देन 0 में ये वर्क नहीं करेगा। जैसे tan इनवर्स -1 तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और कॉट इनवर्स, जैसे कि देखो दोनों को यहाँ पे मैं इक्वल टू मैंने, अच्छा मैं पहले इक्वल टू लिखने से पहले कंपैरिजन करते हैं, tan इनवर्स -1 कितना आएगा आंसर, माइनस पाई बाई 4, और कॉट इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, हाँ वही ना, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि कॉट इनवर्स -1 क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, सो ये नॉट इक्वल टू है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 0। तो अब जो है लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे इक्वल टू करना है तो मैं माइनस पाई लिख दूंगा साथ में, है ना, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई करो तो माइनस पाई बाई 4 आएगा। तो यानी कि x लेस देन 0 के लिए फॉर्मूला क्या लिख दूँ, tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, साइड में लिख दो अगर x नेगेटिव है तो। ओके, 2 केस बनेंगे,
इसमें टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स और उसमें जो है दो केसेस बनाने पड़ेंगे, ग्रेटर देन जीरो का और लेस देन जीरो का अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं एक दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले तो। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते खाली। ओके, वैल्यू इसका फाइंड करना है, साइन इनवर्स √3/2, टेबल याद होना चाहिए इसके लिए, प्लस साइन इनवर्स, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है तो चलो। साइन में √3/2 कब आता है, 60 डिग्री यानी कि π/3, हाफ कब आता है 30 डिग्री यानी कि π/6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो π/2 कर देंगे ना इतना तो। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल था, tan ऑफ cos इनवर्स x का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, x में आंसर लाना है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तब जैसे अंदर cos इनवर्स x है ना, उसी को थीटा सपोज कर लिया, मुझे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, x बराबर cos थीटा है, और ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल बना दीजिए। यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे ये x/1 हो गया। cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपन ऑपोजिट, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस, तो ये वाला साइड हो जाएगा √1 - x², ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा √1 - x²। तो मुझे tan ऑफ cos इनवर्स x बोले तो tan थीटा का वैल्यू निकालना है इस ट्राइंगल से। आई वांट टू फाइंड tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड यानी कि √1 - x² अपन x। सो tan ऑफ cos इनवर्स x का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम ट्राइंगल बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू करके लिखा है और y इज इक्वल टू करके लिखा है। चलिए उससे पहले एक और कर लेते, रुको। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, देन cos इनवर्स x प्लस, बहुत ही आसान, देखो cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो गिवन कंडीशन क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, और मुझे निकालना क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के बीच में रिलेशन अभी लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स x। उसी तरह से y है, तो साइन इनवर्स y की जगह π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2π/3। π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, 2π/3 इधर भेज दो, ये दोनों को उधर भेज दो, तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, सॉरी पाई माइनस 2π/3, पाई माइनस 2π/3 कितना हो जाएगा भाई, π/3। ठीक है, पाई माइनस 2π/3 कितना हो जाएगा, π/3। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/3। ओके।